Welcome to this learning video guys. My name is Samar and today I am going to give you a strategy for Bank Nifty and equity as well. So start करते हैं इस वीडियो को। एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ बैंक निफ्टी के लिए। जब भी कोई भी इंसान स्टॉक मार्केट में एज अ ट्रेडर खुद को इंट्रोड्यूस करता है तो उसका पहली जो विश होती है वो यही होती है कि यार कोई ऐसी स्ट्रेटेजी हमें मिल जाए जिससे हमारे लॉसेस होना कम हो जाए, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी हमें मिल जाए जिससे हम प्रॉफिटेबल हमेशा बने रहें, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी हो जिससे हमारे स्टॉप लॉसेस हिट ना हो। जब हम कोई भी ट्रेड लेते हैं, एक ट्रेड अच्छा ट्रेंडिंग में जा रहा होता है लेकिन जैसे ही हम लेते हैं तो वो हमारे अंगेंस्ट चला जाता है और हमारे स्टॉप लॉसेस हिट कर देता है। तो उसी चीज को ओवरकम करने के लिए मैंने स्ट्रेटेजी एक लेके आया हूँ। ट्राई एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी है, मेरी पर्सनली फेवरेट है। मैं जब भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं या मैं इक्विटी में ट्रेड करता हूं तो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेके चलता हूं इस स्ट्रेटेजी का। तो यहाँ पे हम चार चीजों के लिए बेसिकली बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजी में कि कौन सा इंडिकेटर, हमारी जो पहली चीज है वो ये है कि कौन सा हम इंडिकेटर यहाँ पे यूज करने वाले हैं, देन हमारा टाइम फ्रेम कौन सा होगा, देन हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा और हमारा टारगेट क्या होगा। तो इन चारों चीजों के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले चीज बात करते हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं। मैं आपको हमेशा अपनी मार्केट एनालिसिस वीडियो में बोलता हूं कि इंडिकेटर्स या कोई भी स्ट्रेटेजी है, स्टॉक मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल। तो हम यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमेशा काम करेगी। हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, हम सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजीज को लगा के उनसे कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी ऐसी हैं जो कि हमारे लिए चलती हैं या ये स्ट्रेटेजी वो है जो हमारे लिए काम नहीं करती हैं। तो हमें उस पर एक्सपीरियंस गेन करना होता है एक ही स्ट्रेटेजी को बार बार यूज करके, और जब हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो स्ट्रेटेजी हमारे लिए प्रॉफिटेबल हमेशा साबित होती रहती है। तो उसी तरीके की ये स्ट्रेटेजी है। इंडिकेटर है तो इंडिकेटर हम हमेशा एक डबल कंफर्मेशन के लिए लेते हैं। फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी हमेशा प्राइस एक्शन रहेगा, हमारे टूल्स रहेंगे, हमारी ट्रेंड लाइन रहेंगी, हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। देन अगर आपको सब कुछ क्लियर मिलता है, आपको पूरा का पूरा कंफर्मेशन मिलता है एक ट्रेड के चलने का, तब आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करके अपने स्टॉप लॉस हिट होने से बचा सकते हैं। बहुत इस स्ट्रेटेजी में आपके स्टॉप लॉस बहुत कम हो जाएंगे हिट होना, आप हमेशा प्रॉफिट रहेंगे। या आपको छोटे टारगेट मिले या आपको एक बड़ा टारगेट, एक पूरा का पूरा एक ट्रेंड पकड़ने का मौका मिले, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे जरूर होने वाला है इस स्ट्रेटेजी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं कौन कौन से हमें इंडिकेटर चाहिए होंगे इस स्ट्रेटेजी में, कौन सा टाइम फ्रेम हमारा रहेगा, एसएल, स्टॉप लॉस जो है और उसका टारगेट का बात हम इस वीडियो के लास्ट में करने वाले हैं। तो फर्स्ट चीज है हमारा इंडिकेटर जो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे वो है बॉलिंजर बैंड। यस, आपने बॉलिंजर बैंड का नाम सुना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा बॉलिंजर बैंड नाम का एक इंडिकेटर। बाकी सारे भी हैं लेकिन अपन को सिंपल बॉलिंजर बैंड यहाँ से लेना है। मेरे फेवरेट्स में ऐड है इसलिए यहाँ पे स्टार भी लगा हुआ है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो बॉलिंजर बैंड हम करेंगे, इसकी एक बार सेटिंग्स पे देख लेते हैं बॉलिंजर बैंड की सेटिंग्स क्या रहेंगी। तो ये देख सकते हैं आप, लेंथ जो है वो 20 है। 20 इट मीन जो बीच वाली हमारी जो ये एक लाइन चल रही है, मैं अभी आपको बताऊंगा, वो एक मूविंग एवरेज है कि यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज लगा हुआ है। हम इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन बॉलिंजर बैंड की ये जो स्ट्रेटेजी है उसमें ये ईएमए काम नहीं आने वाला, तो जैसा है ऐसे ही रहने देंगे। देन सोर्स है, क्लोज है, जीरो है। स्टाइल की अगर बात करें तो इसको नॉर्मल रहने दीजिए। सिर्फ कलर की अगर आपको चाहिए तो मूविंग एवरेज का कलर आप हाईलाइट करने के लिए इसे ब्लैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग हो जाती है। अब बात करते हैं कि हमें टाइम फ्रेम कौन सा चाहिए होगा इस स्ट्रेटेजी में। तो टाइम फ्रेम इंट्राडे में हम दो टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि दो ही टाइम फ्रेम यूज करें, एक 5 मिनट देन एक 15 मिनट। यहाँ पे हम दो ही टाइम फ्रेम्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इस स्ट्रेटेजी की बात करें तो सिर्फ हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे हम इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे और अपने स्टॉप लॉसेस हिट होने से बचाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें बॉलिंजर बैंड के लिए मैं आपको पहले कुछ बताना चाहता हूं। इस तरीके से यहाँ पे मैं क्लीन आपको बताता हूं कि इस तरीके से एक बैंड चल रहा है, इसको एक अपर बैंड होता है, एक लोअर बैंड होता है, और देन बीच में जो चल रहा है ये जो लाइन है ये मूविंग एवरेज है, ये जो है ये अपर बैंड है, ये जो है वो लोअर बैंड है। तो आप समझ गए होंगे कि लोअर बैंड क्या है, अपर बैंड क्या है। इस तरीके से जो ये बना हुआ है, आपको जो इंडिकेटर दिख रहा है टिपिकल लगता है दिखने में, लेकिन ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक अपर बैंड है, देन एक लोअर बैंड और एक बीच में मूविंग एवरेज चल रहा है विच इज 20। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो मैं बताना चाहूंगा आपको। ऑप्शंस में हम बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट है हमारा। तो ऑप्शन में दो चीज होती हैं, एक होता है कॉल विच इज सीई। जब हम मार्केट ऊपर की तरफ हम लॉन्ग पोजीशन यहाँ प्लान करते हैं तो हम सीई लेते हैं,
जब हम शॉर्ट पोजीशन यहाँ प्लान करते हैं तो हम पी लेते हैं जब मार्केट हमें शॉर्ट एंट्री हमें मार्केट में लेनी हो। तो आप जानते होंगे अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो कि सीई क्या है, पीई क्या है। तो जब भी हमें एक लॉन्ग पोजीशन लेनी है, यहां से अगर हमें एक लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो मेक श्योर कि जो अपर बैंड है उसका एक ब्रेकआउट आए। जैसे इस तरीके से ये अपर बैंड चल रहा है, मूविंग एवरेज चल रहा है, देन ये लोअर बैंड है। तो जब भी हमें एक लॉन्ग एंट्री लेनी है तो हमें एक अपर बैंड का ब्रेकआउट चाहिए। अगर हमें यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री लेनी है तो हमें लोअर बैंड का ब्रेकआउट चाहिए। और अगर मार्केट इसमें ही कंसोलिडेट हो रहा है, ये जो रेंज है यहाँ पे भी आपको मार्केट कंसोलिडेट होता मिल जाएगा। जैसे आज पूरा दिन यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ है, कहीं पे भी अपन को ब्रेकआउट्स देखने के लिए नहीं मिले हैं। तो जब भी ऐसा बॉलिंजर बैंड के जो बैंड्स हैं उनके अंदर अगर मार्केट चल रहा है तो हमें उससे बचना है। एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है, हम मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ऊपर कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा। तो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेते हुए हम इस तरीके से इसको काम में ले सकते हैं कि जब भी यहाँ ब्रेकआउट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे अपर बैंड के, तो हम एक लॉन्ग पोजीशन के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर हमें एक शॉर्ट पोजीशन के लिए जाना है तो हमें लोअर बैंड का ही एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिले, तभी हम एक लोअर लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन के लिए यहाँ से प्लान करेंगे। सो आइए अब इस स्ट्रेटेजी में क्या करना है। बेसिकली हमें जब भी हम इस स्ट्रेटेजी में अपने अपर बैंड या अपने लोअर बैंड के ब्रेकआउट्स देखेंगे, हमें वहां ट्रेड लेना है। एसएल की हम बात लास्ट में करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस कहां होगा। पहले हम बैक टेस्ट करेंगे कि स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं वो यहाँ पे है कि मार्केट इस बैंड के अंदर चल रहा था, देन इस पे यहाँ पे उसने बैंड पे ही क्लोजिंग दे दी है। तो जब भी कोई इंपोर्टेंट लेवल पे कोई कैंडल क्लोज होती है वो बहुत इंपोर्टेंट दोबारा से लेवल बन जाता है, उसके ब्रेकआउट आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे इसने इस बैंड पे ही क्लोजिंग दे दी, देन नेक्स्ट जो कैंडल है वो एक एंगल्फिंग कैंडल है। तो यहाँ जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया हमें यहाँ पे कहीं एंट्री ले लेनी चाहिए थी इस एंगल्फिंग कैंडल को देखते हुए जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। अब बात करते हैं कि हमें कितने टारगेट यहाँ पे मिलेंगे इस स्ट्रेटेजी में देखने के लिए और किस तरीके का हमारा एक तो हम ट्रेंड पकड़ना होता है, एक हम मिनिमम टारगेट भी सेट कर सकते हैं कि भाई इतना ही टारगेट हमें चाहिए, रोज की रोज एक कंसिस्टेंसी बिल्ड करेंगे, यहाँ पे हम उसकी कोशिश करते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी में क्या है कि यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया देन यहाँ पे हम कहीं एंट्री लेते हैं और हम अगर टारगेट्स की बात करें तो हमें यहाँ पे करीब 110% का 110 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट हमें देखने के लिए मिल गया। बैंक निफ्टी में एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत है इतना टारगेट। हम कंसिस्टेंट इनकम बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, तो इतने पॉइंट्स का अगर हमें टारगेट मिलता है तो वो बहुत है। अगर आप ऑप्शंस बाइंग करते हैं, अगर मैं सिर्फ बाइंग की बात करूं तो आपको एक लॉट ज्यादा से ज्यादा कितना 5 या 6 हजार रुपए का एक लॉट आता है और उस पर आप 100 पॉइंट्स का मतलब करीब 2000 से ऊपर रुपए कमा लेंगे इस स्ट्रेटेजी के यूज से। स्टॉप लॉस की हम बात करेंगे कि कैसे हम स्टॉप लॉस हिट होने से बचाएंगे, किस तरीके से लॉजिकल स्टॉप लॉस रखेंगे अपना। अगर हम बात करें, मैं दूसरा जो एग्जांपल लेना चाहता हूं वो ये है, यहाँ पे भी एक हमें लोअर साइड में जो हमारा ये लोअर बैंड जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये लोअर बैंड है, यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। इस कैंडल पे एंगल्फिंग कैंडल है, हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए थी। तो अगर हम लेते तो स्केल से हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें कितना टारगेट मिला है। तो 65 पॉइंट्स का 70 पॉइंट्स का अप्रॉक्स हमें टारगेट मिला है। देखिए इस स्ट्रेटेजी में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो टारगेट्स हैं आप उनको अचीव होते ही अपनी पोजीशंस ले रखी हैं उनको स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। अगर आप ज्यादा के लिए रुकेंगे या फिर आप ज्यादा लालच करेंगे वहां पे तो मार्केट वहां से रिवर्स भी कर सकता है या वापस आ सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे हमने एंट्री ली तो एक ऑप्शन था हमारे यहाँ कहीं हमारे टारगेट पूरे होते तो हम यहाँ पे कर देते, अदरवाइज नेक्स्ट कैंडल नहीं हमारा जो प्रॉफिट था वो अप्रोक्स आधे से भी ज्यादा खत्म कर दिया है। तो आप कुछ मिनिमम टारगेट्स अपने बनाओ। जैसे मेरे को 40 पॉइंट्स का टारगेट चाहिए या मुझे मिनिमम 50 पॉइंट्स का टारगेट चाहिए, उसके लिए भी हम बात करेंगे मिनिमम टारगेट हम कितना रख सकते हैं। पर अगर इस तरीके के कोई भी टारगेट्स आपके अचीव होते हैं तो आप डायरेक्टली एग्जिट कर दें ट्रेड को, उसमें उसे होल्ड ना करें जब तक आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ना हो एक ट्रेंडिंग मार्केट की। तो अगर आप नॉर्मली इस स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं, नॉर्मल डेज में आपको नहीं पता कि ट्रेंड में है मार्केट या साइडवेज जाएगा, तो आप अपने टारगेट अचीव होते ही यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए। तो बात करते हैं यहाँ पे हमें एक 70 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट देखने के लिए मिला। अगर हम और पीछे जाके यहाँ पे बात करते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आप इस जो जोन को देख रहे हैं पूरा का पूरा एक दिन है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला। अगर हम यहाँ देखें तो इसने भी इस बैंड के
बिल्कुल जो उसकी लाइन है बैंड की, अपर बैंड की, उस पे ही क्लोजिंग दी है। यहाँ पे अगर हमें एंट्री लेते हैं इस एंगल्फिंग कैंडल पे, तो भी हमें करीब करीब यहाँ 70 पॉइंट के आसपास का, 80 पॉइंट के आसपास का हमें टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिला, जो कि अच्छा टारगेट है। अगर हम बात करें यहाँ एक शॉर्ट पोजीशन की, मार्केट गैप डाउन, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, देन यहाँ पे मार्केट ने ओपन होते ही बैंड को जो है क्रॉस कर दिया, ब्रेकआउट आ चुका था। अगर हम बात करें टारगेट की, तो यहाँ से भी हमें करीब करीब 150 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट हमें देखने के लिए मिनिमम मिला है। तो इस तरीके से ट्रेड जो ये स्ट्रेटेजी है, इसकी कंसिस्टेंसी है, इसकी एक्यूरेसी काम करती है। अगर हम बात करें इस दिन की, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ब्रेकआउट इस कैंडल पे आया है, इसका हाई टूटते ही हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेके चलेंगे हमेशा, इसका हाई टूटते ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, तो हमारे जो हम टारगेट्स बना सकते हैं वो मिनिमम, हमारे टारगेट जो मिला है हमें 233 पॉइंट्स का मिला है। ये तो एक ट्रेंडिंग मार्केट था क्या उस दिन, लेकिन आप मिनिमम टारगेट जो है 50, 60, 70 पॉइंट्स का भी मिल सकता है आपको। और अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो आप बहुत अच्छे टारगेट्स यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। जैसा इस दिन मिला अपन को करीब करीब 233 पॉइंट्स का हमें टारगेट देखने के लिए मिला। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे हमें इस कैंडल पे यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। हम स्केल से देखते हैं कि अगर हमें एंट्री करते तो हमें कितना टारगेट मिलता, तो करीब करीब 189 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें टारगेट देखने के लिए मिला है। स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ, मार्केट एक बार नीचे आया, अगर हमारे टारगेट्स यहाँ अचीव होते तो हम एग्जिट कर देते, लेकिन मार्केट दोबारा से टेस्ट करने गया, देन वापस से उसी लेवल पे जाके क्लोज हुआ है। जो दिन का लास्ट है उसमें जाके क्लोजिंग मार्केट ने जो उसका लो बनाया है वो सेम लेवल पे ही बनाया है। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी काम कर रही है। और भी देख लेते हैं, और जगह भी जाके हम देख लेते हैं। इस वाली जगह की बात करते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, हम यहाँ से ट्रेड लेते तो यहाँ से हमारे पास करीब करीब 180 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ पे भी मिला है। अगर हम जो टिप है उसको पकड़ें और हम लास्ट तक मार्केट में रुके रहें, तब तक के लिए हमें यहाँ पे 180 पॉइंट्स का टारगेट देखने के लिए मिला है। तो और भी हम बात करते हैं जगह की, ये देख सकते हैं आप, इस जगह पे भी यहाँ पे जो बैंड है, लोअर बैंड, उसका ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। देन हम यहाँ से अगर लगाएं तो यहाँ करीब करीब 200-250 पॉइंट्स का हमें टारगेट इजीली अचीव होते हुए दिखा है। यहाँ पे भी हम कर सकते थे, ये एक ही दिन है, देखिए आप, ये एक ही दिन है, यहाँ पे लो भी टूटा, देखिए कितना अच्छा ट्रेड था। जैसे मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूँ, दिन की कैंडल का जो फर्स्ट कैंडल था 5 मिनट का, उसका भी लो टूटा है। अगर हम 15 मिनट्स की भी बात करें तो भी 15 मिनट में यही लो होगा उसका, क्योंकि काफी सारी कैंडल्स यहाँ पे बन चुकी हैं। तो दिन का जो लो था वो भी टूटा है यहाँ पे, और इस लोअर बैंड का भी ब्रेकआउट आया है। और उसके बाद अगर हम पूरे के पूरे ट्रेड को यहाँ से पकड़ते तो करीब करीब हमें 485 पॉइंट्स का टारगेट देखने के लिए मिला है, जो कि बहुत ज्यादा टारगेट है, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा टारगेट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस जगह पे एक ब्रेकआउट आया है इसका, यहाँ से अगर हम देखते, यहाँ हम ट्रेड के अगर कैंडल के जो हाई है उस पर भी मार्केट को पकड़ते तो जो हमें टारगेट देखने के लिए मिले हैं वो 450 पॉइंट से ज्यादा मिले हैं। 480 पॉइंट्स का टारगेट वापस से हमें देखने के लिए मिला है। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी काम कर रही है। अब बात करते हैं कि स्टॉप लॉसेस हमारे क्या होंगे, किस तरीके से हम स्टॉप लॉस लेंगे। तो देखिए, आप ऑप्शंस में अगर ट्रेड करते हैं तो आपको पता है कि हम थोड़ा सा हमें रिस्क वहां पे लेना होता है। आप जितना ब्रीथिंग स्पेस अगर स्टॉक को देंगे, मान लीजिए आपकी ये कैंडल है, इसका लो है, तो आप एग्जैक्टली अगर इसी लो पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस कर देंगे तो उसको टाइट स्टॉप लॉस बोलते हैं, जो हमें इग्नोर करना चाहिए। हम थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस उसको देंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार जैसे ये अगर लो था तो यहाँ तक की विक बना दी, तो अपन थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस को देते हुए थोड़ा अपने लेवल्स के नीचे, चाहे हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, चाहे ट्रेंड लाइन हो, चाहे हम किसी भी चीज को देखते हुए अपनी ट्रेड है उसको ले रहे हैं, अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस दें, थोड़ा नीचे लगाएं अपने लेवल्स के। तो अगर स्टॉप लॉस की इस स्ट्रेटेजी में बात करते हैं तो जो कैंडल, जिस कैंडल ने वहां ब्रेकआउट दिया है, अगर वहां आपके कोई इंपोर्टेंट लेवल्स नहीं है, अगर आपको कोई भी एक लॉजिकल प्लेस नहीं मिल रही है, ना आपके पिवट्स पॉइंट्स हैं, अगर आप पिवट लगा के काम करते हैं, फिब रिट्रेसमेंट देखते हैं तो फिबोनाची के भी कोई लेवल्स नहीं है वहां पे, अगर आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पे काम करते हैं तो कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन नहीं है, ट्रेंड लाइन नहीं है, तो लॉजिकल स्टॉप लॉस कहां होगा? ब्रेकआउट कैंडल के लोअर साइड पे। मतलब ब्रेकआउट जो भी, जिस भी कैंडल से अगर ब्रेकआउट आया है उसका जो लो या हाई पे हम, अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो हम हाई पे लगाएंगे, अगर हम लॉन्ग जा रहे हैं तो उसके लो पे हम प्लेस करेंगे अपना स्टॉप लॉस। मान लीजिए कि मैं इस ट्रेड की बात कर रहा हूं, जो यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया, तो मेरा जो जेन्युइन स्टॉप लॉस होगा वो करीब करीब मैं इस कैंडल के हाई पे लगा दूंगा,
और मैं यहाँ छोड़ दूंगा। मार्केट ने एक बार, और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक बार यहाँ टेस्ट किया, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस देता, इतना भी ऊपर लगाता, तो मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, देन हमें यहाँ पे एक फॉल देखने के लिए मिला है। अगर हम बात करें इस ट्रेड की, तो मेरा जो स्टॉप लॉस था, हालांकि ये स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ जरूर कोई ना कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको, ट्रेंड लाइन या फिर पिवट पॉइंट, कोई ना कोई ऐसा लॉजिकल ईएमएज आप अगर लगा काम करते हैं तो कोई ना कोई लॉजिकल जगह आपको जरूर मिल जाती है इस एक कैंडल के बीच में, तो आप वहां स्टॉप लॉस लगा सकते थे। और अगर हम स्टॉप लॉस यहाँ कहीं प्लेस करते तो आप देख पाएंगे कि मार्केट ने यहाँ तक तो अभी तक आया भी नहीं है, एक बार भी यहाँ टच नहीं किया, टेस्ट नहीं किया हमारे लेवल्स को, हमारे स्टॉप लॉस को। तो यहाँ स्टॉप लॉस की जितनी भी हम बात करें वहां टारगेट और स्टॉप लॉस की, तो यहाँ स्टॉप लॉस हमारे हिट होते हुए हमें नहीं दिखेंगे। अगर हम बात करें इस दिन की, तो यहाँ पे हमारा जो है ब्रेकआउट आ गया है इसका, हम स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं अपने इस कैंडल के हाई पे, और स्टॉप लॉस देखिएगा आपके मार्केट ने हमें यहाँ तक का फॉल दिया है। स्केल से देख लेते हैं कितना है, करीब करीब 250 पॉइंट्स का हमारा टारगेट देखने के लिए मिला है, स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ। और भी अगर हम जाके देखेंगे तो इस तरीके की ये स्ट्रेटेजी काम करते हुए दिख जाएगी। जैसे यहाँ पे ये लोअर बैंड इसने क्रॉस किया है, यहाँ हम स्टॉप लॉस रखते, एक भी बार टेस्ट नहीं किया, हमारे मार्केट ने लास्ट मोमेंट तक यहाँ तक का टारगेट हमें इजीली अचीव करने के लिए मिला है। स्केल से देख लेते हैं कितना है, ये 350 पॉइंट्स के अप्रोक्स हमें टारगेट देखने के लिए मिला है। देखिए मैं टारगेट स्केल से आपको लगा के पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूं बैंक निफ्टी के चार्ट में, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो इस स्ट्रेटेजी के लिए, क्योंकि यहां से आप अच्छे टारगेट अचीव कर सकते हैं। एक मिनिमम टारगेट, अगर हम टारगेट की बात में, हमारा जो हमारा मिनिमम टारगेट होगा वो अप्रोक्स 50 पॉइंट्स यहाँ पे हम बना के चलेंगे ही चलेंगे, कि 50 पॉइंट्स का तो हमें टारगेट यहाँ से चाहिए ही चाहिए। अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो हमें बहुत ज्यादा टारगेट अपने आप मिल जाएगा बैंड्स के साथ, जैसे जैसे लोअर बैंड के साथ जैसे ये कनेक्ट होते हुए चल रहा है, देन यहाँ सेकंड वेव आई, देन यहाँ थर्ड वेव पे जो जिगजैग पैटर्न बना के स्टॉक मार्केट कभी भी ऐसे डायरेक्टली मूव नहीं करता। जैसे आप देखेंगे कोई भी चार्ट को, वो हमेशा जिगजैग मैनर में काम करता है, जो हमारी ट्रेडिंग अकेडमी का नाम भी है, जैसे आप देख रहे हैं जिगजैग ट्रेडिंग अकेडमी, तो वो इसी के ऊपर है कि जिगजैग मैनर में काम करता है। तो ये जो लेवल्स हैं, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जो काम आते हैं इस तरीके के, वो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो में भी आपको बता रखा है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे काम आया, इसने दूसरी जो वेव है वो बनाई, देन यहाँ पे हमें मार्केट फॉल होते हुए दिखा, देन यहाँ कंसोलिडेशन स्टेट में गया, देन मार्केट ने नीचे की साइड एक और ब्रेकआउट दिया। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। मैंने आपको टारगेट की बात बता दी है कि 50 पॉइंट्स का हमारा टारगेट जो है वो मिनिमम होगा, वो बहुत अच्छा टारगेट है। अगर आप जब भी ट्रेड करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही पॉइंट्स अचीव कर लेंगे, 50 पॉइंट से ज्यादा। और आपका जो अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें, अगर हम पीएनएल की बात करें, तो वो भी इन रुपीज अच्छा खासा आपको प्रॉफिट वहां पे हो जाएगा। एसएल की बात करें तो कैंडल, अगर कोई लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं है तो आप कैंडल का हाई या लो पे हम प्लेस करेंगे। स्टॉक्स की मैं बताना चाहूंगा आपको कि इक्विटी स्टॉक्स में आप इसको जाके देखिए, आप बैक टेस्टिंग करिए, क्योंकि मैंने आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में ऑलरेडी बता दिया है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर हम सारे स्टॉक्स या हम स्टॉक्स भी देखेंगे तो, क्योंकि हमारे पास टाइम अभी ऑलरेडी 20-21 मिनट की वीडियो बन चुकी है। ये आप भी बोर ना हो, मैं यही चाहता हूँ। आप इस स्ट्रेटेजी को अपने चार्ट्स पे प्लेस करिए, आप बॉलिंजर बैंड लगाइए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप जाके देखिए, अपने टारगेट्स देखिए कि वहां पे आपको इंट्राडे लेवल पे एक छोटे छोटे टारगेट्स आपको जरूर अचीव होते हुए दिख जाएंगे इक्विटी स्टॉक्स पे भी। तो आपको जो 1:2, 1:3 का इजीली टारगेट आपको वहां पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है बॉलिंजर बैंड की। मेरे सारे जो जितने भी ट्रेड्स में मार्केट एनालिसिस में देता हूँ, ज्यादातर ब्रेकआउट्स होते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड होते हैं। तो आप वहां इसको इजी प्लेस कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी को, और वहां से अपने अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। सो ये था आज की स्ट्रेटेजीज के लिए यार लोग बहुत पैसे देते हैं, मार्केट में बहुत लोग हैं जो कि स्ट्रेटेजीज के लिए पैसे लेते हैं आपसे, हजारों रुपए चार्जेस करते हैं कि ये स्ट्रेटेजी दे देंगे, वो स्ट्रेटेजी। देखिए वहां पे कोई एक्यूरेसी उसकी इतनी हाई नहीं होती कि 101% हमेशा कोई काम करता होगा मिलेगा। अगर हम बैक टेस्ट करेंगे तो हमें एक आध ट्रेड इसमें भी फेल होते हुए दिख जाएंगे, विच इज नॉर्मल। कि हमारे 10 ट्रेड चल रहे हैं तो हम 2 या 3, हम 60 से 70% ही एक्यूरेसी बना पाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो हमें जो भी है, हमारे 10 ट्रेड अगर चल रहे हैं तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम 6 से 7 ट्रेड जो हैं वो हम अपने रिवॉर्ड रेशियो होता है उसके हिसाब से काम करते हैं, तो वो हमारे अच्छे से अचीव हो जाए, सिर्फ हम इतना ही चाहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको अपने चार्ट है जो उस पर आप इस स्ट्रेटेजी को लगाइए, सीखिए, इसकी बैक टेस्टिंग करिए। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री लेनी है, आप न्यू हैं
इस चैनल पे, तो चैनल यार सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर चीज आपको मिल जाएगी। मैं आने वाली वीडियोस में और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने वाला हूँ। मार्केट एनालिसिस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से सीखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी वर्कशॉप का, आप वहां से जाके उसे अटेंड कर सकते हैं और मेरी स्टार मेंबरशिप भी ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय।